बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जी। ये है तलबीना की रेसिपी। और तलबीना जो है ये सुन्नत भी है और ये इलाज भी है, यानी कि अगर कोई बीमार है तो ये उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त ख़ुराक कह लें या ग़िज़ा कह लें। और अगर आप वैसे भी खाते हैं इसको, सुन्नत चूँकि ये सुन्नत है और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसका जो है बताया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उस लिहाज से भी ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। यहाँ पर देखिए जी कि मैंने ले लिया है 1 गिलास भर के फ़्रेश मिल्क लिया है। अगर आप फ्रेश मिल्क यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर टेट्रा पैक या डब्बे वाला जो दूध है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास के साथ हमने 2 टेबलस्पून रेशो रखना है, यानी 1 गिलास में हमने 2 चम्मच भर के बड़े वाले तलबीना का जो पाउडर है वो डाल देना है। दूध जो है वो बॉयल होने लग गया है, तो इसके अंदर मैं अब डाल दूँगी 2 टेबलस्पून यानी 2 बड़े चम्मच भर के तलबीना का पाउडर। और ये जो तलबीना पाउडर है ये पाउडर फॉर्म में आता है और इसके अंदर जी खजूर है, बादाम, इलायची पाउडर है, क्योंकि इलायची फ्लेवर है तो इसके अंदर इलायची पाउडर, खजूर, बादाम, शहद, काजू, इन सब चीज़ों का जो है पाउडर बना लिया गया है और उससे जो है ये तलबीना पाउडर जो है वो रेडी होता है। हमने अच्छे से इसको विस्कर की मदद से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर जो है वो कोई गुठली ना बने, क्योंकि दूध जो है वो गर्म हो रहा था। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने तो एक तरीका आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसको जो है वो आप ठंडे दूध में मिक्स करके और फिर बॉईल कर लीजिए। जिस तरह से आपको आसानी लगती है आप उसी तरह से मिक्स करें। अभी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं 2 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी डाल लीजिए। वैसे इसके अंदर जो है वो शहद मिक्स है, आप चीनी ना ऐड करें। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आप इसके अंदर अलहदा से जो है, अगर आपको उसका टेस्ट मीठा चाहिए तो आप इसके अंदर हनी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने इसके अंदर तलबीना ऐड किया है और अब हम इसको जो है वो पकाते जाएंगे मीडियम फ्लेम पर। और इतना पकाएंगे कि इसकी अच्छी सी एक कंसिस्टेंसी आ जाए। कम से कम आपने इसको 10 मिनट जो है वो इसको बॉयल करना है। और अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं फिर तो आपके लिए एक बेस्ट टॉनिक के तौर पे आप इसको ब्रेकफास्ट में यूज़ कीजिए। ये आप खाएंगे क्योंकि इसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, तो आप ये लेंगे ब्रेकफास्ट में तो काफ़ी देर आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपका पेट जो है ना वो भरा हुआ है और आपको खाने की तलब नहीं होगी। यहाँ पर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करा दूँगी। देखिए कितना ये गाढ़ा हो चुका है। बस इसके बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको बाउल में निकाल लूँगी। और अगर कोई बीमार है उसके लिए भी ये एक ज़ूद हज़म लाइट ग़िज़ा है, और अगर डाइटिंग कर रहे हैं तो फिर तो बेहतरीन नाश्ता है ये आपके लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। और अगेन, अगर आज आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नए आने वाली रेसिपी बर वक्त आपको मिल सके। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो रेसिपीज़ को लाइक, शेयर करना और उस पर कमेंट करना मत भूलिएगा। इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। तो इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।